वेरी गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू माय प्राइम पाचे शॉर्ट ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं अहमदाबाद से थोड़ा दूर हूँ, हिम्मतनगर में। एंड कुछ पुरानी यादें हैं जो ताज़ा होने वाली है आज के दिन में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली कभी भी मैंने अपने प्राइम शॉर्ट ब्लॉग में अभी तक वो वीडियो कभी नहीं डाला है, बट उससे मैं आपको ज़रूर रूबरू करवाऊँगा। 2 साल पहले मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर काम करता था एंड वो काम मैंने कब का छोड़ दिया हुआ है, बट किसी को मेरी ज़रूरत पड़ी थी तो एज एन वॉलंटियर मैं यहाँ पर आया हूँ वो काम करने के लिए। और वो 2 साल पहले जो मैं काम करता था उससे मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। वो 2 साल पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेशल आया हुआ हूँ। ये जो ब्लॉग मैंने अभी शूट किया है ना, वो मेरे फ्रेंड की 4 व्हील है जिसमें मैं बैठा हूँ। पर इस गैवेंडर को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काश यहाँ पर बैठा हूँ। पर गाइस, आप मानोगे मुझे 4 व्हील चलाना आता नहीं है, पर 4 व्हील के पीछे बहुत बैठा हूँ, आगे भी बैठा हूँ मैं। और सुबह मॉर्निंग में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हुआ, मैं पीछे बैठने जा रहा था, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला आगे बैठ, मैं तेरा कोई ड्राइवर नहीं हूँ। बोला ठीक है मैं आता हूँ आगे। फिर मैं आगे जाके बैठा। सबसे पहले तो ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती है ना, उसको कंस्ट्रक्शन लाइन का काम बोलते हैं, बट मेरा काम इस मंदिर के एग्जैक्ट बगल वाले यहाँ पर बड़े से हॉल में है। तो ये जो आपको बड़ा वाला जो फ्लोरिंग दिखता है ना, इसी फ्लोरिंग में अक्सर काम किया जाता है। तो मेरा जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये, यस, इसको भरने का मेरा काम है। तो आज के दिन में मेरा ये रहेगा, तो मैं आपको बैक टू बैक मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रू दिख रहा है ना, उसके अंदर सबसे पहले ऐसे कटर लगानी है, ऐसे लगाकर सारी मिट्टी को बाहर निकालना है। उसके बाद ये सबसे पहला ऑपरेशन है, और उसके बाद उसको ब्लोवर लगाया जाएगा। तो ब्लोवर का जैसे ही टर्न आता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ब्लोवर को हम किस तरीके से लगाने वाले हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को ही ढक दिया है, क्योंकि ज़्यादा श्वास मिट्टी अंदर ना जाए। अब ये ब्लोवर कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अभी ये प्रॉपरली ग्रू जो था वो साफ हो चुका है। अब दूसरी जो प्रोसेस है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पर उसका टाइम लगेगा। देखिए, अब ग्रू तो अच्छे से साफ हो चुका है। अब जो दूसरी प्रोसेस है उसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने तो ये हाथों में ग्लव्स पहन लिए ताकि मेरे नेल्स खराब ना हो, क्योंकि मटेरियल मेरे नेल्स में जा सकता है। तो अब क्या मटेरियल है, और वो मटेरियल उसी ग्रुप में जाएगा जिस ग्रू को मैंने अच्छे से साफ किया है। तो ये है, इसको रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली पाउडर है, ये रेजिंग है, और ये हार्डनर है। अब ये तीनों को मैं मिक्स करूंगा और उसका एक छोटा सा लोड जैसा बनाऊंगा, और वही चीज़ मैं इस वाले ग्रुप में डालने वाला हूँ। जो ये ग्रुप भरूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने इसको कैसे भरा हुआ है। सो फाइनली वो वाला जो मटेरियल मैंने आपको बताया था वो मिक्सअप हो चुका है, और उसको किस तरीके से मैं प्रोसेस करने वाला हूँ वो आप देखिएगा ज़रूर। तो ये जो मटेरियल है वो मिक्सअप हो चुका है। इसको कुछ हम इस तरह पकड़ेंगे मटेरियल को, उसके बाद उसको ऐसे लगाया जाएगा, सी। उसके बाद इसको ऐसे खींच लिया जाएगा। जो बाकी का जो मटेरियल जो बचा हुआ रहता है ना, उसको खींच लिया जाता है, और इसके बाद इस पर हल्का सा पानी का पोछा लगाया जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये फाइनली देखो चमका दिया मैंने इसको अच्छे से। और अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, और यहाँ से हिम्मतनगर से घर जाते वक्त मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो ये चमकता हुआ जो आपको दिख रहा है ये पूरा हॉल, वो मैंने पूरे दिन में इसको चमका दिया। तो बस हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपको कल फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और एक नई गपशप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।